ईरान फिलिस्तीन के बीच 8वें दिन भी जंग जारी है और अगर बात की जाए तो फिलिस्तीन में 8वें दिन जंग के दौरान जो है तकरीबन 1700 लोग शहीद हो चुके हैं। वहीं 6500 के आसपास घायलों की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं इजराइल में अब तक 1400 लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 5000 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हर कोई ये बताने पर लगा हुआ है कि गाजा पट्टी की घेराबंदी हो चुकी है। गाजा पट्टी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि ये चीख चीख करके बयां कर रहा है कि किस तरीके से इजराइल के आतंकी सैनिक जो है वो मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं। और अब इजराइल की घेराबंदी जो है वो शुरू हुई है और इस बीच बड़ा कदम ईरान की तरफ से उठा दिया गया है, जहां हमास इस्लामी जिहाद से मीटिंग करने के बाद हथियारों की खेप जो है वो हमास को ईरान की तरफ से दी गई है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी है और इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मची हुई है कि ईरान के इस कदम ने हर किसी को हैरान कर दिया है। जो दावे लगातार किए जा रहे थे, अब खुल करके ईरान ने बड़ा कदम उठाते हुए हमास के पास हथियार भेजे, जो कि तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल खासतौर पर किया जा रहा है, चाहे ड्रोन हो, चाहे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हर एक लड़ाकू यान का इस्तेमाल हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। और अब तस्वीर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से हथियारों का जखीरा ईरान की तरफ से भेजा गया है हमास इस्लामी जिहाद के पास, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इनसाइड दी Iranian sources weapon used in Hamas and Islamic Jihad, Israel's assault। जंग के दौरान बड़ा कदम उठाया गया क्योंकि पहले ही सख्त चेतावनी दी गई थी ईरान की तरफ से कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो वो भी पीछे नहीं हटने वाले। लेबनान में हिजबुल्लाह ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, जहां कल लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजराइल के द्वारा बमबारी की गई है और उसका पलटवार हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार जारी है। वहीं हमास को निशाना बनाने के लिए गाजा पट्टी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे में ईरान ने खुल करके हथियारों से मदद जो है वो हमास की है, जो कि आप हमास और फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद आंदोलन के 7 अक्टूबर को हवाई जमीन से हमला करते हुए इजराइल में घुसपैठ शुरू कर दी थी। हालांकि उनके द्वारा उपयोग हथियारों की श्रृंखला ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। इनमें कोई भी हथियार रहस्य उद्घाटन के रूप में सामने नहीं आया। हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड, इस्लामी जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड की दोनों ने पहले इन हथियारों को प्रचार सामग्री और सैन्य परेड में प्रदर्शित किया और साथ ही उन्हें इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल भी किया, जो कि इसकी उत्पत्ति ईरान में हुई और माना जाता है कि गाजा के भीतर उत्पादित हथियार इस्लामी गणराज्य विकसित किए गए हैं, जिनमें से एक छोटा सा हिस्सा उत्तर कोरिया और सीरिया से उत्पन्न हुआ है। ईरान ने सीरिया और उत्तर कोरिया के जरिए जो है ये हथियार खासतौर पर भेजे हैं हमास के पास, जो कि ये दावा इंटरनेशनल मीडिया में साफ तौर पर किया गया कि जंग के दौरान बड़ा कदम ईरान ने उठाया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि ईरान हमास से भी संपर्क में था। हिजबुल्लाह के कई नेताओं से उसने बैरूत लेबनान में जाकर के मुलाकात की, सीरिया में जाकर के मुलाकात होनी थी, तो उसी दौरान इजराइल के द्वारा मिसाइल से हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और कल ही चेतावनी दी जा रही थी ईरान के जरिए कि अगर गाजा पर बमबारी नहीं रुकी तो हर तरफ से घेरा जाएगा, और इसकी शुरुआत जो है वो ईरान की तरफ से भी कर दी गई, जहां इजराइल पर गाजा से हमास और इस्लामी जिहाद द्वारा किए गए आश्चर्यजनक जमीन हमले में 900 से अधिक इजरायली मारे गए हैं और सैकड़ों अन्य लापता हो गए हैं।
संगीत समारोह, शहरों, समुदायों, बुनियादी ढांचे और सैन्य चौकियों पर ये हमला किया गया। ये कोई रहस्य नहीं है। हमास और इस्लामी जिहाद के अधिकांश बनकर ईरानी मूल के हथियार से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। राजनीतिक और सैन्य हस्तियों सहित ईरानी अधिकारियों ने बार बार पुष्टि की है कि वे हमास आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान करते हैं। फिलिस्तीनी समूहों ने इसकी पुष्टि की है और सार्वजनिक रूप से तेहरान और मुलाओं की उनकी समर्थन में प्रशंसा की गई है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है और जहन में लोगों के होगा कि कौन से कैसे हथियार भेजे गए हैं, तो उसकी तस्वीर भी आप लोगों के सामने है, कैसे के हथियार काम करते हैं। जहां आप देखें कि मशीन गन, ये मशीन गन जो है वो खासतौर पर हमास द्वारा उपयोग की जा रही है। जहां CNN ने इसका विश्लेषण किया है और लिखा है कि 50 कैलिबर मशीन गन, एक 50 कैलिबर मशीन गन है, दिखाई देती है, जिसे संशोधित और पिकअप में जोड़ा गया है। लियोन्स ने कहा कि बंदूक के लिए आमतौर पर 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक बंदूक को गोलियां खिलाने के लिए और दूसरा गोली चलाने के लिए। लेकिन उन्हें संदेह है कि इस हथियार में फेरबदल किया गया था, जिससे इसे अकेले लड़ाकू द्वारा संचालित करना आसान हो गया है। जहां मशीन गन को इस्तेमाल करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती थी, वहीं एक ही लड़ाका जो है इसे इस्तेमाल करके चला भी सकता है और इसे लोड भी कर सकता है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। लियोन्स ने कहा कोई व्यक्ति बैठ सकता है, ट्रिगर के पास अपना हाथ रख सकता है और एक हाथ से गोली मार सकता है और दूसरे हाथ से कुछ कर सकता है। ये चीजें कहर बरपाती हैं, जो कि हमास द्वारा ये हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ईरान द्वारा इसे बनाया गया। जहां हथियार और सैन्य वाहनों विमानों को भेजने के लिए डिजाइन किए गए अक्सर पेशेवर सेनाओं उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर एक सिपाही बख्तरबंद वाहन पर लगाए जाते हैं और युद्ध में रक्षात्मक हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वेस्ट पॉइंट में मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में शहरी अध्ययन के अध्यक्ष जॉन स्पेंसर ने कहा कि अमान्य हथियार एक बिना सुरक्षा वाले, बिना सैन्य उपस्थिति वाले गांव में भेजा जा रहा है। यहाँ एक सैन्यकृति हत्या या सक्रिय शूटर की तरह ये मशीन गन जो है वो काम करती है, जो कि साफ तौर पर यहाँ लिखा गया कि बख्तरबंद सेनाओं के लिए ये उपयोग किया जाता है। और जिस तरीके से जंग में हमास के लड़ाके डंके की चोट पर लड़ रहे हैं, वो तस्वीर भी दुनिया के सामने है। और ये तस्वीर AK-47 की आप लोगों के सामने, जो कि हमास द्वारा उपयोग की जा रही है। यहाँ AK-47 के लिए विशेषज्ञों ने कहा कि घातक, उपयोगकर्ता अनुकूल और खोजने के लिए आसान है। ये समूह के लिए पसंदीदा असॉल्ट राइफल है। ये हमास के लड़ाकों का सबसे पसंदीदा राइफल बन चुका है। यदि आप ट्रिगर दबाते हैं तो आप पूरी पत्रिका खाली कर सकते हैं। इसमें आपकी कुछ चक्रीय दर इसका उपयोग गोलियां बरसाने के लिए किया जा सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और रक्षा विशेषज्ञ स्टीफन बिडल ने कहा, जिन्होंने हथियारों की सर्वव्यापकता का वर्णन किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमास ने इन चीजों को हासिल करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया है। पूरी टेक्नोलॉजी के साथ इसका इस्तेमाल हमास द्वारा किया जा रहा है। जहां हमास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित एक वीडियो में लड़ाकों, जिनसे अधिकांश के पास AK-47 को इजरायली सैन्य चौकी पर हमला करते हुए दिखाया गया है। हमलावर इजरायली इलाकों में अपना रास्ता बनाते हैं, एक इजरायली टैंक पर गोलीबारी करते हैं और नागरिकों को बंदूक नोक पर रखते हैं। CNN के कई विशेषज्ञों ने उन संसाधनों का भी उल्लेख किया है जो AK-47 में बनाए गए हथियारों को हल्का और उपयोग में आसान बनाने के लिए काम किया जाता है। जो ये AK-47 किस तरीके से काम करता है और कैसे हमास के लड़ाकों का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है, ये तस्वीर भी आपके सामने है। जो कि AK-47 का स्पेसिफिक ने कहा कि संशोधन अक्सर गैर पेशेवर फिल्म खतरनाक ताकत का संकेत देता है। अगर ये बात साबित होती है कि वेबसाइट का संकेत होता है,
आप पुराने उपकरणों को इतने ही प्रभावी बनाने के लिए उनमें मामूली संशोधन कर सकते हैं, इसे थोड़ा अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। जो कि तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से AK-47 का इस्तेमाल हमास के लड़ाकों द्वारा किया जा रहा है। तो वही है रॉकेट, जो कि छोटे छोटे रॉकेट कितने दूर तक इजराइल में घात कर रहे हैं और एक साथ 4 से 5 हजार रॉकेट महज 20 से 25 मिनटों में हमास के लड़ाकों द्वारा घात किया जा रहा है। ये वो रॉकेट है जहां हमास लंबे समय से इजराइल के साथ अपनी विश्व लड़ाई लड़ने के लिए रॉकेटों पर निर्भर रहा है। अकेले शनिवार को हमास समूह ने दावा किया कि उसने इजराइल पर 5000 रॉकेट, जिनमें से अधिकांश इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया था। फिर भी रॉकेटों की विशाल संख्या ने कई बार आयरन डोम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए रडार से सुसज्जित अत्याधुनिक प्रणाली भी पूरी तरीके से इजराइल की फेल हो चुकी है। जो तस्वीर सबके सामने है, कुछ इजरायली घरों में भी बिना विस्फोट के गिरे। टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए एक छोटे से वीडियो में व्यक्ति बेडरूम की छत से निकलते हुए हमास रॉकेट के अवशेष दिखाता है। हथियारों की पहचान करने वाली वेबसाइट कैलिबर चलाने वाले ब्रिटिश शोधकर्ता की रॉकेट एक बिना विस्फोट वाला कसम या सराया अल कुदस रॉकेट प्रतीत होता है। शोधकर्ता ने बताया कि दोनों रॉकेटों की पहचान उन समूहों द्वारा की जाती है, उनका उपयोग करते हैं हमास की सैन्य शाखा, जिसे इज अल-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के रूप में जाना जाता है, और फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद का उल कुदस ब्रिगेड गाजा पट्टी में एक प्रतिद्वंदी इस्लामी समूह है, जो जिसको आतंकी संगठन बताया जा रहा है। उसके बारे में साफ तौर पर लिखा जा रहा है कि फिलिस्तीन की सेना के तौर पर हमास के लड़ाके काम करते हैं और किस तरीके से इन रॉकेटों का इस्तेमाल जंग में किया जा रहा है। वही गाजा पट्टी में बड़े रॉकेटों की तस्करी घटनाएं को देखते हुए हमास ने दिनों में अपने स्वयं अधिकांश कसम रॉकेट उत्पाद करता है। ये समूह अस्थायी रॉकेटों का निर्माण कैसे करता है? ये काम इजराइल के साथ पिछली लड़ाई में हमास ने पुराने पानी के पाइप से बने रॉकेट दागे थे। इसे पानी के पाइप से बना करके रॉकेट बना डाला है। वही हमारे पास हर चीज के लिए स्थानीय कारखाने हैं। 250 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेटों के लिए हमारे पास मोटार, उनके गोले बनाने के कारखाने हैं। हमारे पास लगातार उनकी गोलियों को कारखाने हैं और हम रूसियों की अनुमति से गोलियों का निर्माण कर रहे हैं। हमें इस गाजा में बन रहे हमास के नेशनल रिलेशंस अब्रॉड प्रमुख अली बराका ने आउटलेट को बताया, लेकिन पुतिन अमेरिका अधिकारियों का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्तेमाल किए गए विशाल भंडार ईरान की मदद से हासिल किए गए थे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और दोस्तों, सिर्फ रॉकेट का जखीरा ही नहीं बल्कि ग्रेनेड का जखीरा भी खास तौर पर भेजा गया है। अपने हमलों के शुरुआती चरण में हमास के संगठन ने गाजा पट्टी के पास इजरायली कस्बों और गांवों पर हमला किया और हाथ गोले का इस्तेमाल किया, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि कैसे बड़ा हथियारों का जखीरा भेजा गया है ईरान के जरिए, जो कि ग्रेनेड आपके सामने स्क्रीन पर। वही ड्रोन का भी इस्तेमाल खास तौर पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हथियारों का जखीरा भेजा गया है उसमें ड्रोन भी शामिल है। जहां हमास के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में युद्ध सामग्री के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसे हमास ने ड्रोन के जरिए इजरायली सैनिकों पर गिराने का दावा किया। जहां वीडियो की प्रमाणिकता, लेकिन इसे शुरुआती हमले में इसी हथियार के साथ इस्तेमाल किया गया था, जिसके दौरान हमास ने सीमा पर एक इजरायली चौकी मशीन गन टावरों पर बम गिराए। जो ड्रोन का इस्तेमाल हमास के द्वारा किया जा रहा है और ये आपूर्ति जो है खास तौर पर ईरान के जरिए दी गई है, जो कि तमाम वेबसाइट खुल करके इस बात को लिख रही है और अब ईरान भी खुल करके इस जंग में सामने आ चुका है। वही पैराग्लाइडर, जो कि देखा था कि किस तरीके से शनिवार के दिन हमास के लड़ाके दाखिल हुए, उसके अंदर उसकी तस्वीर लोगों के सामने है, जो कि कई
बाद शुरुआती लहरों के दौरान एक पल में बंदे इजराइल में प्रवेश करते देखा जा सकता है, क्योंकि गाजा के बेट लाहिया के पास रॉकेट लॉन्च किए गए थे जिससे बारिश हो रही थी। पैराग्लाइडर जो आगे की ऊपर से ओर बढ़ने के लिए हवा का उपयोग करते हैं, या संचालित पैराशूट जिसमें एक इंजन होता है और आमतौर पर साहसिक साधकों उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे आमतौर पर युद्ध में उपयोग नहीं किए जाते और अच्छे कारण से इसे बनाया जा सकता है। पर हमास ने इसका इस्तेमाल करके इजराइल को उसके घर में मारा है, जिसकी तस्वीरें देश दुनिया के सामने हैं कि किस तरीके से अब और खतरनाक ये जंग होती जा रही है। और जंग के दौरान ईरान का हथियार भेजना ये कई सारे सवाल खड़े करता है।